मोस्टली इस टाइम पे जब लोग प्रेडिक्ट करते हैं कि कोई पर्टिकुलर गवर्नमेंट आने वाली है, लोग ये प्रेडिक्ट करते हैं कि उसके बाद ऑफ कोर्स शेयर मार्केट ऊपर जाएंगे और हमें मुनाफा होगा। क्या ये सही तरीका है एक क्विक रिटर्न बनाने का, या फिर इट्स बेटर टू प्ले सेफ? कई लोगों को जो रिटेल में है उनको ये लगता है कि एक पार्टी अगर आएगी तो हम ऐसा करेंगे, लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि मेजॉरिटी जो मनी है वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का है और उन्होंने पर्टिकुलर पार्टी के आने ना आने का ऑलरेडी वो फैक्टर कर चुके हैं। तो यानी मार्केट जो अभी दिख रहा है वो मार्केट ऑलरेडी उसको कंसिडर कर चुका है कि कौन सी पार्टी आने वाली है। अगर रिजल्ट उसके ऑपोजिट आया तो बहुत बड़ा करेक्शन हो सकता है, ओके, अदरवाइज इतना इम्पैक्ट नहीं होगा। तो कई लोग क्या करते हैं, इलेक्शन के रिजल्ट के बाद इन्वेस्ट करने जाते हैं कि अरे अभी ये रिजल्ट आया अब तो बढ़ेगा मार्केट। वो टेम्पररी होता है, वो रिटेल के ऊपर हो रहा है तो उसमें बहुत ही ज़्यादा वॉलेटिलिटी होगी। तो आपको अगर आप अपने आप को इन्वेस्टर मानते हो तो इन्वेस्टर ये शॉर्ट टर्म की चीज़ों में घबराता नहीं है, क्योंकि उसने जो भी इन्वेस्ट किया हुआ है वो एक प्लानिंग के हिसाब से, एक गोल के हिसाब से किया हुआ है। लेकिन अगर आप ये मानते हो कि आपको अगले 1-2 साल के अंदर पैसा चाहिए और आपका ऑलरेडी फंड अच्छा परफॉर्मेंस आपको दे रहा है, आपको उस गोल के लिए अगर आपने पैसा मार्केट में ही रखा तो 2 साल में मार्केट का क्या होगा किसी को नहीं पता, और शायद उस समय आपको फिर पैसा आप लॉस में निकालना पड़े या नहीं निकाल पाओ। तो अगर आपको अगले 1-2 साल का ही गोल है तो एटलीस्ट उतना पैसा आप निकाल के साइड में कर दीजिए, किसी भी सिक्योर जगह पे रख दीजिए। ड्यूरिंग द इलेक्शन सीजन, इफ दे आर स्टार्टिंग टू इन्वेस्ट और प्लानिंग टू इन्वेस्ट, व्हाट डू यू हैव टू से टू देम? आप उनको क्या एडवाइस करोगे? अगर उन्होंने कभी भी म्यूचुअल फंड में नहीं किया है तो मेरी एडवाइस यही है कि आप बेटर थोड़े पैसे साइड में रख लो, ये कुछ महीनों को, 1-2 महीने को निकल जाने दो। नॉट ओनली म्यूचुअल फंड्स बट इन जनरल ऑल्सो। इन जनरल तो आपको पैसा जो है आप बैंक एफडी में अभी रख सकते हो, बिकॉज जब मार्केट में करेक्शन आती है तो वो एक राइट टाइम होता है एंट्री करने का। हमको करेक्शन का वेट नहीं करना है, लेकिन एटलीस्ट जब वॉलेटिलिटी ज्यादा है एटलीस्ट उस टाइम का तो हमको जाने का वेट करना है। और अभी जिनके पास और म्यूचुअल फंड का उनको पता है कि लॉन्ग टर्म गोल है, अभी शुरू कर रहे हैं बट दे आर क्लियर अबाउट इट कि मैं डिसिप्लिन रहूंगा, मैं लॉन्ग टर्म के लिए जा रहा हूँ, तो लमसम के बदले उनको एसआईपी मोड में जाना चाहिए। तो इसमें एक स्ट्रेटेजी आती है जिसको हम बोलते हैं SWP या STP का भी स्ट्रेटेजी यूज करते हैं। STP में क्या होता है कि आप अपना जो भी लमसम अमाउंट है आप एक डेट फंड में डाल देते हो और वहां से सिस्टमेटिक ट्रांसफर होता है इक्विटी में। तो SIP में क्या हो रहा है, आप हर महीने पैसे डाल रहे हो। STP में क्या हो रहा है कि आपका डेट फंड से हर महीने पैसे जा रहा है। तो आपने डेट फंड में रखा है तो वहाँ पे वो रिस्क कम है, तो रिटर्न तो उसमें कम होंगे लेकिन रिस्क भी कम है। और क्योंकि आपका STP मोड में जा रहा है तो आपको वहाँ से जो है मार्केट नीचे भी गिरा तो आपको इतना लॉस नहीं होगा। इस टाइम पे सबसे ज्यादा रिस्की इंस्ट्रूमेंट्स क्या हैं? मेरे हिसाब से इस टाइम पे तो सबसे ज्यादा रिस्की इंस्ट्रूमेंट इक्विटी ही है, क्योंकि वॉलेटिलिटी अभी जो है सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी में नहीं मिलेगी, बिकॉज प्रॉपर्टी लोग इस तरह से इमीडिएटली निकालते नहीं है। ओके, तो और इसके अलावा गोल्ड में भी कोई अपना ये नहीं होता है। इक्विटी वुड बी द रिस्कियर इंस्ट्रूमेंट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, एंड रिस्क डज नॉट मीन लॉस, risk means risk. There can be profit, there can be loss. Subscribe to Midday India. Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.